काशीनाथ सिंह के उपन्यास काशी का 80 के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह एक लड़का डॉक्टर गया सिंह को अपने पिताजी की मृत्यु का बहाना बनाकर उनसे रुपए ऐंठ कर उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। लेकिन डॉक्टर गया सिंह पूरी अर्थी का साजो सामान खरीदकर उस लड़के को रिक्शे पर बिठाकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां उसके साथी और नकली मुर्दा जो है डॉक्टर गया सिंह को देखते ही भाग खड़े होते हैं और वो लड़का भी भाग जाता है। वो सारा अर्थी का सामान जब गया सिंह वापस लौटाकर घर चलने को होते हैं, तब उन्हें लगता है कि ये पैसे जो हैं अब अशुद्ध हो गए हैं, क्योंकि इससे अर्थी का सामान खरीदा गया था। इसीलिए अब बेहतर रहेगा कि इससे एक मुर्गा खरीद लिया जाए और उसे काट कर रात को दोस्तों को बुलाकर पार्टी की जाए। इसी नियत से वे एक मुर्गा खरीदते हैं, लेकिन वे इतना थक जाते हैं इस सब तामझाम में कि नहा धोकर सो जाते हैं और जब सुबह उनकी आंख खुलती है तो उन्हें उस मुर्गे में अपने पिताजी का रूप नजर आता है, क्योंकि वो मुर्गा ठीक 4 बजे वैसे ही बांग देता है जैसे उसके पिताजी डॉक्टर गया सिंह को उठाया करते थे, और वैसे ही उनके आसपास चक्कर काट रहा होता है जैसे उनके पिताजी करते थे। पिताजी का जो है पुनर्जन्म हुआ है मुर्गे के रूप में, ये बात जो है पूरे 80 चौराहे पर फैल जाती है और दूर दूर से लोग जो है मुर्गे का हालचाल पता करने आते हैं। एक बार जब डॉक्टर गया सिंह को किसी काम से 2-3 दिन के लिए जाना पड़ता है, तब वह मुर्गा उन्हें जाने नहीं दे रहा होता। इसीलिए डॉक्टर गया सिंह जो है अपने एक स्टूडेंट रामजी राय को अपने मुर्गे रूपी पिता के पास बिठाकर जाते हैं। लेकिन जब वो 2-3 दिन बाद आकर देखते हैं तो ना तो रामजी राय वहां पर होते हैं और ना ही मुर्गा। एपिसोड हमने यहीं खत्म किया था और अब यहां से तीसरे कथा की तीसरे भाग की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। भाग 3। वह 1 जनवरी 1999 का दिन शुक्रवार था जब मेरे पास 80 से तन्नी गुरु और नेता अशोक पांडे पहुंचे। सुबह सुबह नए साल की नई सुबह, मुंह लटकाए हुए, न दुआ सलाम, न मुबारकबाद, न मंगल कामनाएं। गुरु खड़े खड़े ही बोले, जानता हूं मास्टर की सुबह और रंडी की शाम नहीं खराब करनी चाहिए, क्षमा प्रार्थी हूं। ये उनके धंधे का समय होता है, लेकिन मजबूर हैं हम। शाम को घाट पर आ जाना 3 बजे। काहे के लिए? लो ये सुनो। उन्होंने अशोक को देखा। मुसल्लम देश जान गया और इन्हें पता ही नहीं किस दुनिया में रहते हो। मैं गुरु और अशोक को देखता रहा अचरज से। 80 नहीं जा रहे हो का 15-20 दिन से? गांडीव भी नहीं पढ़ रहे हो का? तो मेरे ख्याल से गांडीव का नाम यहाँ पर लिया गया तो शायद 80 घाट से निकलने वाले किसी लोकल न्यूज़पेपर का नाम रहा होगा ये, ऐसा मेरा अनुमान है। साधु संत हो गए थे राम जी, सभी गंदी आदतें छूट गई थी उनसे। बस एक ही आदत रह गई थी जिसे बहुत दिनों से वे छोड़ना चाहते थे, छूट नहीं रही थी। उनके साथी ही नहीं छोड़ने दे रहे थे, उनका क्या दोष। और आप तो जानते ही हैं कि वैसे धंधे में जो पड़ा सो गया। तो वे गाजीपुर से आ रहे थे मारुति वैन से, हालांकि ज्यादा नहीं थी, 5-7 किलो ही अफीम थी। हो सकता है उन्हें जानकारी ही ना रही हो इसकी। हम लोगों ने कई बार समझाया था, कसम भी खिलाई थी, वे मान भी गए थे, लेकिन धोखा हो गया होगा। लगता है किसी मुखबिर ने खबर कर दी होगी। तो सैदपुर से आगे बनारस के बॉर्डर पर पुलिस ने गाड़ी को घेर लिया। दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई। इसी मुठभेड़ में मारे गए बेचारे निर्दोष, केवल गलत सोहबत के कारण। गुरु ने जोड़ा। मैं चकित से ज्यादा सन्न, सिर झुकाए बैठा रहा। खैर छोड़ो ये सब, अफसोस करने का क्या फायदा अब। गुरु थोड़ी देर की चुप्पी के बाद बोले, ऐसा है कि उनके गांव को 13वीं हो गई, लेकिन हमारा भी कुछ फर्ज है, आ जाना, ज्यादा नहीं। 10-12 लोगों को ही बुलाया है जो उनके परिचित थे। अशोक ने उनकी कोहनी पकड़कर खींचा। अरे चलिए भी, अब अभी कई जगह जाना है। वे चले गए। एक झटका सा लगा, राम जी के अचानक स्वर्गीय हो जाने से और इस बात से कि नए वर्ष की शुरुआत 13वीं के भोज से ही होनी थी। मित्रों, किसी जमाने में गुरु रहे काशीनाथ से राम जी ने कभी अपनी कथा सुनाई थी। तो अब इसके आगे राम जी राय क्या थे, उनका कैरेक्टर कैसा था, उनकी जिंदगी कैसी थी, वे ये बता रहे हैं।
काशीनाथ सिंह क्योंकि खुद भी एक यूनिवर्सिटी के शिक्षक रहे हैं, इसीलिए रामजी राय उनके भी छात्र कभी ना कभी रहे होंगे और उनसे अपना दुखड़ा शेयर किया होगा। सुनिए, डॉक्टर साहब, मुंह से का मतलब कॉपी किताब से, पढ़ाई लिखाई से का मतलब, पढ़े ऊ जो चूतिया होए, क्षमा प्रार्थी हूँ, डिग्री बटोरे, कौन सा तीर मार लिया है लोगों ने, इसी 80 पर देख लीजिए, पान और चाय के लिए महंगे हैं सुसरे, दांत निपोरे घूमते रहते हैं कि किसे फांसा जाए। मतलब इनके पास इतनी भी दमड़ी नहीं होती कि अपने खुद के खर्चे से चाय और पान का खर्चा निकाल सके, उसके लिए भी लोगों को फांसने की फिराक में लगे रहते हैं कि कोई फंस जाए और उनके चाय पानी का बोझ उठा ले एक समय का। तो बाप की खेती बाड़ी का पैसा एक स्कूल से दूसरे स्कूल में नाम चढ़ता गया और पास होता चला गया। यह भी बताएं कि खुद इम्तिहान देता तो गांव पर ही हल्की मूठ पकड़े रह गया होता। तो यहाँ पर मुझे 3 इडियट्स याद आ रही है, किस तरीके से रणछोड़ दास नाम होता है आमिर खान का और वो किसी दूसरे के नाम पर डिग्रियां हासिल कर रहे होते हैं। यह भी बताएं कि खुद इम्तिहान देता तो गांव पर ही हल्की मूठ पकड़े रह जाता। तो सब स्कूल कॉलेज करता, यूनिवर्सिटी भी पहुंचा, तभी एक घटना हो गई। हमारे ये गांव का एक यादव था तो मेरा यार, लेकिन बड़ा हरामी, क्षमा प्रार्थी हूं, बड़ा मनभड़, पहलवान भी था। हम घर पर थे नहीं और उसने मेरे बाप को बेइज्जत कर दिया। पट्टीदार के बहकावे पर मुझे खबर लगी और ये देखिए एड़ी से चोटी तक आग लग गई। किस मुंह से रहेंगे गांव में, कहां हम भूमिहार और कहां वो भुच्चड़ जादव, मतलब कहां हम भूमिहार और कहां वो यादव। हम कुछ नहीं बोले, सुनो, कुछ नहीं बोले, लेकिन मौके की तलाश में लगे रहे और संयोग देखिए कि दे दिया उसने मौका। पता चला अपने पट्टीदार बुद्धू यादव का खेत वह जबरी जोतने वाला है। आज ही शाम मैं बनारस से घर पहुंचा, पानी भी नहीं पिया, बुद्धू के दरवाजे गया और बोला, ऐसा अनेक, मतलब ऐसा अनर्थ, ऐसी जबरी, मतलब ऐसी जबरदस्ती, चलो चलते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, वह है पहलवान और तुम हो ससुरे चमरकिट। मैं एक घूंसा देगा तो तुम वहीं बैठ जाओगे, उठने लायक नहीं रहोगे। कृष्ण ने कहा है कि शत्रु से बात भी करने जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। इसीलिए देखो अंदर कुछ है कि नहीं, फरसा कुदाल बल्लम गणासा कुल्हाड़ी, न हो तो इसी कुल्हड़िया को लियो और चदरा में छिपा लियो। कोई भरोसा नहीं उसका। तो क्या बताएं डॉक्टर साहब, किस्मत भी साथ थी। बड़ा अगजाई मौसम, भादों की सांझ, झमाझम पानी, खूब घनघोर घटा, बिजली चमक रही थी, बादल भी गरज रहे थे, गंगा भी बड़ियाई हुई थी। उन दिनों सिवान में ज्वार बाजरा चरी सनई और ईख की फसलें खड़ी थीं। सब लोग अपने घरों में थे और वह सुनसान में गांव से दूर नदी किनारे चिल्लाओ भी तो कोई सुनने वाला नहीं। मतलब कुदरत ने भी बड़ी तबीयत से मौका दिया था कि उसको मारा जा सके। पहुंचे खेतों पर बुद्धू के साथ, समझाना शुरू किया। हम मेड़ पर, वह खेत में, हम भी भीग रहे थे, वह भी भीग रहा था। बड़ा समझाया, देखो आप उसके बैर ठीक नहीं, तुम्हारा ही भाई है, दुर्योधन वाली गलती तुम मत करो। मतलब महाभारत में हमने सुना है ना, जब दुर्योधन कहता है कि पांडवों को मैं एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, और उसी चक्कर में, उसी लालच में जो है वो पूरी महाभारत की कथा हो गई और पूरा समूल नाश हो गया दोनों वंशों का। पांडव बचे थे, दे दो जो उसका हक बनता हो। वह साला हेकड़बाज लगा मुझी पर, जद्दबद्द सुनाने, गालियां देने लगा, हाथ छोड़ देगा मुझी पर। वह मारने के लिए जब दौड़ा तब मैंने ललकारा, अब का ताकता है बे, मार नहीं तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और डॉक्टर साहब तान कर मार ही दिया बुधुआ ने, खच्च, उसका दाहिना पंखा झूल गया। फिर दूसरा बार गर्दन पर, फिर सिर पर। वह वहीं खेत में गिरा और खत्म। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, पानी बरस रहा था, रात घिर आई थी, लोग अपने अपने दरवाजे पर थे।
मैंने बुद्धू से कहा, काम तो गलत हो गया, लेकिन इसमें किसी का क्या दोष? समझो कजा आई थी, मर गया। मतलब इसकी नियति ही मरने की थी, इसलिए मर गया। मैंने लाश को घसीटकर चरी के खेत में फेंकवा दिया और कहा, अब तुम कुछ दिन के लिए अपनी किसी नातेदारी में चले जाओ और हम भी जा रहे हैं काशी यूनिवर्सिटी में। 10 दिन बाद हम दोनों पकड़े गए और पहुंचे जेल। जेल में ही कहा बुद्धू से, गलती कहाँ हुई कुछ पता चला? अगर हमने लाश बड़ियाई नदी में फेंकी होती तो सीधे बंगाल की खाड़ी में गई होती। पुलिस तो क्या, जमराज को भी पता ना चलता। तो सजा हो गई लोअर कोर्ट से आजीवन कारावास, एकदम बेबुनियाद। मुझे फर्जी फंसाया गया था दुश्मनी के चलते। तो सुनिए, सारा कुकर्म कर दिया और अब कह रहे हैं कि गलत फंसाया गया। और उसका ये क्या तर्क दे रहे हैं ये भी सुनिए। अरे मैं तो बनारस में पढ़ रहा था, गांव पर था ही नहीं, मुझे क्या पता क्या हुआ क्या नहीं। मैं पढ़ रहा था और आप ही लोग पढ़ा रहे थे। मैं आप लोगों के रजिस्टर में उपस्थित था। मतलब सुबह सुबह रजिस्टर में हाजिरी लगवाकर एकदम क्लास के बाद निकल लिए अपने घर और मार पीट के किसी को दोबारा दूसरे दिन उपस्थिति में हाजिर हो गए। बिड़ला हॉस्टल में उपस्थित था, सारे सबूत मेरे पक्ष में थे। अपील हाई कोर्ट में हुई और मैं जेल में। और सच मानिए डॉक्टर साहब, जेल से अच्छी जगह दुनिया में कोई नहीं। देखिए तो इतिहास के सारे बड़े काम वहीं हुए हैं। कृष्ण तो पैदा ही वहीं हुए। गांधी, नेहरू, लोहिया, जयप्रकाश, मंडेला, सबने वहीं सीखा लिखना पढ़ना, काम किया, नाम किया। मुझ में भी वहीं चेंज आया। वहीं एक उम्र कैदी मिला जो नियम से दुर्गा सप्तशती का पाठ करता था। चुतियावा की देखा देखी मैं भी करने लगा। क्षमा प्रार्थी हूं। जब पाठ करते करते 721 दिन हो गए तो एक दिन नहा धोकर अगरबत्ती जलाकर पूजा पाठ कर दुर्गा का आह्वान किया। आ गई दुर्गा जी। बोले राम जी, मां ये बता कब तक तेरी चिरौरी विनती मनौती करें? दुर्गा जी प्रसन्न। नवरात्र के दूसरे दिन राम जी के कान में धीरे से बोली, कुछ मत कर, बाप से कहे कि 5 बीघे खेत जज के मुंह में ठूंस दे। तो देखा आपने, देवी देवता भी कितना ज्यादा पक्षपाती होते हैं। ये काम किन लोगों के लिए करते हैं और किन को सलाह देते हैं। तो कहना ना होगा कि ये लोग भी, इनके देवी देवता भी खूब जातिवाद करते हैं। इस तरह मुकदमा खारिज और रामजी राय जेल से बाहर। ज्ञान की खोज में आदमी कहां से कहां चला जाता है। गौतम बुद्ध को ही देखिए, कहां से चले थे और कहां चले आए। सारनाथ तो रिहा होने के बाद राम जी भी आ गए 80 अपने गुरु व्यास मिश्र के पास। गुरु ने इन्हें नवरात्र में कामाख्या देवी के दर्शन और बंगला मुखी की साधना की प्रेरणा दी। राम जी यहां भी साधक हो गए। लेकिन मैं साधना क्या जिसमें विघ्न बाधाएं ना आए। लगातार 3 नवरात्र 15-15 दिन के लिए कामाख्या की यात्रा और सारे विकारों से दूर रहकर बंगला मुखी की अनवरत साधना और आने वाली बाधाओं पर विजय पाना बड़ा कठिन कार्य। लेकिन चल पड़े राम जी। नगवा घाट पर शाम को पत्थर की पटिया पर बैठकर एकांत में एकाग्र भाव से साधना करते थे। साधना पूरी होने में थोड़े ही दिन रह गए थे कि आ गई बाधा। जाने कहां से एक युवती नहाने आती थी और उन्हीं के बगल वाली पटिया पर पानी पर पांव लटकाकर बैठ जाती थी। यहां तक कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसके बाद जांघें खोलकर उसके बीच घंटे भर पानी उलीचना शुरू कर देती थी। तीसरे दिन नहाकर चली तो पीछे पीछे साधक राम जी। बोले, बड़ी गर्मी है वहां। उसने मुड़कर देखा और हंसी। साधक फिर बोले, देह की सारी गर्मी वही है क्या? बड़ा समय लगता है ठंडा करने में। थोड़ा बोली रुककर, ठहर कर। दूसरों के लिए तो 100 रुपया है, लेकिन तुम्हारे लिए 50 ही समझो। साधु संत के पास कहां रुपया कौड़ी? राम जी ने कहा, तो साधना तो खंडित हो गई डॉक्टर साहब। गुरु ने भी कहा, छोड़िए, जो हो गया सो हो गया, अब दूसरा मार्ग देखते हैं। तो आज का एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं और अगले एपिसोड में जानेंगे कि रामजी राय का वो दूसरा मार्ग साधक के रूप में क्या था। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसे आप मिस मत कीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आती है
तो कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा कि आपको इसमें क्या पसंद आया है। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। हमारे को आप सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोई वीडियो मिस हो जाए तो प्लेलिस्ट में जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में अगली रोचक साधना के साथ। जय भीम, धन्यवाद।